माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। इन टुडेज इंग्लिश सेशन वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, द स्टार। द स्टार यानी कि सितारा या फिर तारा, आप जो भी बोलते हैं, तो उस तारे के ऊपर ये पोएम है। बहुत ही फेमस पोएम है। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है वो आप बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और आपको याद होगा। तो ये कौन सी पोएम है जिसकी बात हम कर रहे हैं? आइए इसको पढ़ते हैं, मजा लेते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें क्या मीनिंग क्या है इसका। आइए पढ़ते हैं द पोएम द स्टार। दिस इज लेसन नंबर 5, द स्टार यानी कि तारा। तो बच्चों ये जो पोएम है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा और आपको भी लर्न होगी पोएम। इसका फर्स्ट स्टेंजा खास करके बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ऐसी कौन सी पोएम है, आइए पढ़ते हैं। वी विल रीड द पोएम एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट। ओके। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky। तो ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ा है ना आपने बचपन से, आपको लर्न होगा अच्छी तरीके से। तो अब आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं पूरी पोएम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky। When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark, he could not see which way to go if you did not twinkle so। As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark, though I know not what you are, twinkle twinkle little star। So this poem is written by Jane Taylor। Jane Taylor इस पोएम की राइटर। तो आज आपको जरूर ये लग रहा होगा कि अरे हमें तो लगा ये इतनी 4 लाइंस की पोएम है, लेकिन देखिए आपने कि कितनी बड़ी पोएम है, 4 स्टैंजास की पोएम है। और इसके बाकी जो इनके जो स्टैंजास है वो तो कभी पता ही नहीं थे हमें, है ना। तो आइए हम इस पोएम का मीनिंग भी समझते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पोएम, पर इसका मीनिंग क्या है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल यानी क्या होता है? झिलमिलाना, है ना। जो स्टार होता है, तारा होता है, वो ऐसे झिलमिल करता है ना। आप जब देखते हैं इसको आसमान में तो आपको झिलमिलाता हुआ सा नजर आता है। सो यहाँ कह रहे हैं कि झिलमिलाते हुए छोटा सा तारा, मैं कैसे ही समझूं, मुझे इतना आश्चर्य होता है कि मैं कैसे समझूं कि तुम क्या हो, व्हाट यू आर, तुम क्या हो, ये मैं कैसे समझूं। Up above the world so high, like a diamond in the sky। यानी कि पूरी दुनिया से इतने तुम हाई हो, इतने ऊंचे हो, इतने ऊपर हो। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जैसे कि आसमान में कोई डायमंड होता है ना, तो डायमंड जैसे लगते हो तुम। ऐसा लगता है कि कोई डायमंड आसमान में है जो कि झिलमिला रहा है। तो इस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे तारे की। अब देखिए नेक्स्ट इसका स्टेंजा, व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन। यानी कि जब जो है ब्लेजिंग सन, यानी आग उगलता हुआ जो सूरज होता है, वो जब चला जाता है, वो जब चला जाता है, और व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन, ही यानी कौन है यहाँ पे? सन, सन के लिए ही कहा जा रहा है। और वो जब किसी के ऊपर, व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन, किसी के ऊपर भी शाइन नहीं करता, चमकता नहीं है, तो जब वो आग उगलता हुआ सूरज चला जाता है और किसी के ऊपर भी अपनी चमक नहीं डालता, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। उस वक्त जो है तुम अपनी छोटा सा जो प्रकाश है, छोटी सी जो लाइट है वो दिखाते हो, है ना। शो यानी क्या होता है? दिखाना। तो उस वक्त जब सूरज चला जाता है और किसी के ऊपर भी अपनी लाइट नहीं दिखाता है, कुछ किसी के ऊपर शाइन नहीं होता, उस वक्त तुम अपना छोटा सा प्रकाश दिखाते हो। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और पूरी रात जो है ऐसे झिलमिल झिलमिल करते हुए पूरी रात तुम अपनी चमक, अपनी लाइट दिखाते हो। Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark। और फिर जो है अंधेरे में कोई ट्रेवलर यानी कि यात्री, अंधेरे में कोई यात्री होता है, वो तुमको थैंक यू बोलता है, वो तुमको धन्यवाद करता है तुम्हारी जो छोटी सी चमक है उसके लिए, है ना। क्योंकि अंधेरा होता है पूरा और उसमें उसकी जो रोशनी है, तारे की छोटी सी रोशनी, वो भी उसको रास्ता दिखाती है। तो इसलिए वो जो यात्री है
जो ट्रेवलर है वो उसको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है। He could not see which way to go if you did not twinkle so. उसे ना पता चले, उसे नहीं दिखेगा किस रास्ते जाना है, किधर जाना है, अगर तुम जो है इस तरह से ट्विंकल नहीं करोगे, झिलमिलाओगे नहीं, तो उस यात्री को पता ही नहीं चलेगा कि उसको किस रास्ते जाना है, वो अपना रास्ता भटक जाएगा। As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark. तो यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट स्टेंजा में कि जैसे तुम्हारी जो ब्राइट यानी चमकीली और छोटी सी जो स्पार्क है, चमक है, स्पार्क यानी कहते हैं चमक, तो जैसे तुम्हारी जो इतनी चमकीली और छोटी सी जो चमक है, लाइट्स द ट्रेवलर इन द डार्क, जो ट्रेवलर है, यात्री है, अंधेरे में जो यात्री है उसको लाइट दिखाता है, उसको रोशनी दिखाती है। इतनी सी जो तुम्हारी चमक है और इतनी जो ब्राइट चमक है जो तुम्हारी, वो जैसे अंधेरे में किसी यात्री को रोशनी दिखाती है, उसको रास्ता दिखाती है। दो आई नो नॉट वॉट यू आर, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो। आई नो नॉट, नो यानी क्या होता है, कोई चीज पता होना, किसी चीज की जानकारी होना। नो नॉट यानी पता नहीं, तो हालांकि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, झिलमिल झिलमिल करते हुए छोटे से तारे। तो ये पूरी पोयम जो थी वो हमने पढ़ी है ना, और समझी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इजी पोयम थी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डार्कनेस ट्रेवल्स टुवर्ड्स लाइट। डार्कनेस यानी कि अंधेरा, ट्रेवल्स यानी कि यात्रा करता है, टुवर्ड्स लाइट किसकी तरफ यात्रा करता है, टुवर्ड्स लाइट, अंधेरा उजाले की ओर जो है हमेशा यात्रा करता रहता है, यानी उसकी तरफ बढ़ता रहता है। जब भी अंधेरा होता है तो रात होती है तो सुबह भी होगी, है ना, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अंधेरा हमेशा आगे की ओर, प्रकाश की ओर जो है ट्रेवल करता है, यात्रा करता है। तो ये तो थी पोएम। अब आइए एक्सरसाइजेस देखिए इसकी। फर्स्ट एक्सरसाइजेस है यानी लिसन एंड रिपीट, यानी कि सुनो और रिपीट करो। इसमें क्या है कि हमें जो है हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, और उन राइमिंग वर्ड्स को मैं बोलूंगी, फिर आप भी वैसे ही बोलिए, रिपीट कीजिए। फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट लाइन में, ट्विंकल स्प्रिंकल रिंकल। इसमें डब्लू जो है ये हमारा साइलेंट है, इसको याद रखिएगा। तो फिर से बोलते हैं, ट्विंकल स्प्रिंकल रिंकल। नेक्स्ट वर्ड, स्टार स्कार फार। अगेन, स्टार स्कार फार। देन स्काई स्लाई माई। अगेन, स्काई स्लाई माई। And the last one, spark, stark, dark. Spark, stark and dark. तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स थे जो हमने जो है देखा आपने कि किस तरह से प्रोनाउंस करने हैं। सेकंड देखिए, रीड एंड लर्न, यानी कि पढ़ो और लर्न करो, याद करो। इसमें आपको क्या करना है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में लर्न द पोएम एंड रिसाइट इन द क्लास। आपको पूरी पोएम अच्छी तरीके से लर्न करनी है और क्लास में रिसाइट करना है, यानी कि आपको बोल के बतानी। तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। मैंने जिस तरह से उसका उच्चारण किया है वो आप उसी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड कंपेयर इट विद द पोएम यू हैव रेड, विच वन डू यू लाइक बेटर। हमें क्या करना है, यहाँ पे उस जैसे हमने पोएम पढ़ी है उसी तरीके से एक पोएम अलग तरीके की दी है, तो इसको हमें कंपेयर करना है। तो देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, झिलमिल झिलमिल करता हुआ छोटा सा बैट। नाउ व्हाट इज अ बैट, ये आपका बैट बॉल वाला बैट नहीं है, चमगादड़ जो होता है ना उसके लिए बैट शब्द यूज होता है, ठीक है ना, उसको भी बैट बोलते हैं। तो झिलमिलाता हुआ छोटा सा बैट, चमगादड़। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर एट, यानी कि मैं कैसे मुझे आश्चर्य होता है, मैं कैसे समझू कि तुम क्या हो। व्हाट यू आर एट, तुम किस पर हो। up above the world so high like a tea tray in the sky, यानी कि दुनिया से इतने ऊपर जैसे कि टी की ट्रे यानी कि चाय की ट्रे आसमान में, ये कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली जो हमने पोएम अभी पहले पढ़ी है ओरिजिनल, वो ही बेटर है इससे, क्योंकि इसमें राइमिंग वर्ड्स तो इन्होंने कर दिए लेकिन इसका कोई तुक निकलता ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट पोएम है वही अच्छी है, वही ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, लेट्स टॉक, हम ये एक्सरसाइज देखते हैं। वर्क इन पेयर्स, वन ऑफ यू इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। आप दो दो बच्चे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप में से एक बच्चा ऐसे दिखाएगा कि वो एक ट्रेवलर है, ट्रेन से ट्रेवल करने वाला है। द अदर वन इज द क्लर्क ऑन द इंक्वायरी काउंटर, और जो दूसरा बच्चा है वो क्लर्क बनेगा,
इंक्वायरी काउंटर का। आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा। टॉक अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ योर ट्रेन, तो आपको क्या करना है, आपकी ट्रेन का अराइवल यानी कब आती है और कब जाएगी, इसके बारे में आपको पूछताछ करनी है। तो यहाँ पे देखिए हिंट दिया हुआ है, ट्रेवलर कहेगा When does the नर्मदा एक्सप्रेस अराइव, यानी कि नर्मदा एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, वो कब आती है, कब आएगी। क्लर्क कहता है एट 9:30 PM सर, तो वो कहता है कि 9:30 PM यानी कि शाम के, रात के 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे सर। ट्रैवलर अगेन कहेगा व्हेन डज इट डिपार्ट, कि वो कब जाती है, जाएगी। क्लर्क कहेगा एट 9:45 PM सर, यानी कि रात के 9:45 बजे, 9:45 पे। अब इसी तरह से हमें रिपीट करनी एक्सरसाइज, आपको ट्रेन का नाम, टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रैवलर कहेगा, आप दो बच्चों में कर सकते हो, व्हेन डज द शताब्दी एक्सप्रेस अराइव, यानी शताब्दी एक्सप्रेस कब आती है। क्लर्क कहेगा एट 10:30 AM सर। फिर ट्रैवलर कहेगा व्हेन डज इट डिपार्ट, यानी कि वो कब जाती है, तो क्लर्क बोलेगा कि एट 10:40 AM सर, तो सुबह 10:40 पे जाती है। इस तरह से आप अलग अलग ट्रेन के और टाइमिंग्स के नाम लिख सकते हो। अब देखिए आपको ये स्टार पेंसिल आप खुद से बना सकते हैं, किस तरह से बनाएंगे। कट अ हार्ड पीस ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ अ स्टार, आप एक जो है दफ्ती ले सकते हो, दफ्ती का जो है जैसे सख्त कोई पेपर होता है, उसको स्टार के शेप में काट लो। कलर इट एंड अटैच एट द एंड ऑफ योर पेंसिल, उसको कलर करो, पेपर चिपकाओ कोई कलर, और फिर उसको अपने पेंसिल के एंड में आप चिपका दो। नाउ यू हैव अ स्टार पेंसिल, तो अब आपके पास एक स्टार पेंसिल तैयार है। अब आइए हम इसके बाकी के जो एक्सरसाइज पार्ट है वो देखते हैं। The first exercise to be done is comprehension questions. Comprehension questions पे देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है fill in the blanks and complete the poem. बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, अगर आपको पोएम लर्न है तो आप इजीली ये पोएम कर सकते हो, इसको ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो। पोएम में से लाइन ली गई है, when the blazing sun is gone, when the he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night, then the traveler in the dark। तो देखिए इसमें ये जो वर्ड्स है अंडरलाइंड एंड बोल्ड, ये सारे हमने फिल किए हुए हैं। हर लाइन में 2 वर्ड्स हैं जो हमने फिल किए हैं। तो व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, ब्लेजिंग एंड गॉन, नथिंग अपॉन, शो लिटिल ऑल नाइट, ट्रेवलर डार्क, ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। आपको पोएम अच्छी से लर्न होगी तो आप इजीली लिख सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो स्पेलिंग्स है उसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, he could not see which way to go if you did not twinkle so। again, for, spark, see, way and twinkle, ये words आपको learn करने हैं। next is answer the following questions, there are some questions written here, हम उसके आंसर्स देखते हैं। what happens when the sun goes away, क्या होता है जब सूरज जो है चला जाता है। when the sun goes away and nothing shines upon, then the little star shows its light and twinkles whole night। तो जब सूरज चला जाता है और नथिंग शाइन्स अपॉन, और किसी के ऊपर भी शाइन नहीं करता, किसी के ऊपर भी अपना प्रकाश नहीं छोड़ता, उस समय जो छोटा सा स्टार है, छोटा सा तारा है, वो अपनी रोशनी दिखाता है और झिलमिलाता है पूरी रात भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द ट्रेवलर थैंक, ट्रेवलर यानी कि यात्री किसको थैंक यू बोलता है, किसको धन्यवाद बोलता है, तो स्टार को बोलता है वो थैंक यू। द ट्रेवलर थैंक्स द लिटिल स्टार, यात्री छोटे से तारे को थैंक यू बोलता है। Why does he thank, वो उसको थैंक यू को क्यों बोलता है। He thanks the star because he could not see the way he must go if the star did not twinkle, तो वो उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि जो है अगर ये स्टार जो है छोटा सा तारा, अगर वो झिलमिलाएगा नहीं, ट्विंकल नहीं करेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसको किस रास्ते जाना है और वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, तो इसलिए वो उसको थैंक्स बोलता है। What lights the traveler, ट्रेवलर को कौन रोशनी देता है, कौन रोशनी दिखाता है यात्री को। द ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क ऑफ द स्टार लाइट्स द ट्रेवलर, यानी कि जो चमकदार और छोटी सी जो रोशनी होती है स्टार की, तारे की, वो ट्रेवलर को, यात्री को जो है लाइट दिखाती है, रोशनी दिखाती है। अब देखिए लेट्स राइट, इसमें हमें क्या करना है, लिखना है। जो राइटिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है वो इसमें करते हैं। राइट 5 sentences about the pictures given in the poem। हमने पोएम में 2-3 पिक्चर्स देखी थी, ठीक है ना, तो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ हमें 5 sentences लिखने हैं। तो देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, देयर आर सो मेनी स्टार्स, यानी कि
वहां यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, तारे हैं। दे ऑल आर ट्विंकलिंग, वे सारे झिलमिला रहे हैं। देयर इज ऑल्सो अ मून, एक जो है मून भी है वहां पे। अगर आप देखोगे तो आपको एक जो है चांद भी दिखेगा। मून इज नॉट फुल इन साइज, जो चांद है वो फुल साइज का नहीं है, यानी कि जैसे गोल गोल होता है वैसा नहीं है, आपको आधा चांद दिखेगा। अ सेटिंग सन कैन ऑल्सो बी सीन, यानी कि अस्त होता हुआ सूरज भी देखा जा सकता है। तो ये हमारे 5 सेंटेंस इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, हमने कई सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी है, जिसमें कि हमने जो ये पोयम थी जो हमने कभी पूरी सुनी ही नहीं थी, है ना, आप लोग को खाली फर्स्ट स्टैंजा ही पता होगा, आज आपको पूरी पोयम पता चली कि इतनी 4 स्टैंजास की पोयम है, जेन टेलर ने लिखी है, और इससे रिलेटेड बहुत डिफरेंट एक्सरसाइज जो हमने की है। तो इन सबको आप अच्छे से देखिए, वीडियो फिर से देखिए अगर आपको जरा सा भी डाउट हो, और एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। आज का ये सेशन हम ये फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, बाय।